हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई वी फील नॉट इनफ इवन व्हेन वी आर डूइंग फाइन। हे हाँ, और ये टॉपिक ना आई थिंक बहुत ही रिलेटेबल है। अक्सर होता है ना, मतलब ऑब्जेक्टिवली देखो तो सब ठीक चल रहा होता है, लाइफ सही है, पर अंदर से एक आवाज आती है कि यार कुछ तो कम है, मैं शायद काफी नहीं हूँ। बिल्कुल, मतलब जॉब है, रिश्ते भी शायद ठीक ही चल रहे हैं, बिल्स टाइम पे जा रहे हैं, मतलब एक फंक्शनिंग अडल्ट वाली लाइफ है, पर फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो वाली फीलिंग कि हाँ मैंने कुछ किया, वो नहीं आती। एक लगातार अंदर ही अंदर चलता रहता है कि मैं काफी नहीं हूँ। एग्जैक्टली और यही तो सबसे अजीब बात है ना, ये डिस्कनेक्ट कि बाहर से देखो तो सब सॉर्टेड है, सब ठीक है, लेकिन अंदर एक एक इनसिक्योरिटी है। ऐसा लगता है बस कभी भी पोल खुल जाएगी कि हम उतने काबिल हैं नहीं जितना दुनिया समझ रही है। एक फ्रॉड वाली फीलिंग हाँ, और इसके पीछे ना एक पूरा एक पैटर्न काम कर रहा होता है। एक तरह का हिडन सेल्फ डाउट लूप, एक चक्कर सा है जो हमें अपनी अचीवमेंट्स को, हमारी जो कामयाबियां हैं, उनको अपनी सेल्फ वर्थ से, अपने अंदर के वैल्यू सिस्टम से जोड़ने नहीं देता। राइट। और मुझे लगता है आज इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि ये लूप बनता कैसे है, इसमें बाहर के फैक्टर्स जैसे सोसाइटी का प्रेशर है वो कैसे असर डालते हैं, और फिर हमारे अपने अंदर के जो मैकेनिज्म है वो कैसे इस आग में घी डालते हैं। चलो कोशिश करते हैं इसे समझने की। ओके, चलो फिर इसको खोलते हैं। पहले एक्सटर्नल फैक्टर से शुरू करते हैं। ये जो नॉट इनफ वाली फीलिंग है, ये अक्सर बाहर से ही शुरू होती है, राइट? हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, इसका क्या रोल है इसमें? अरे बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली। हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जो मैट्रिक्स पर, नंबर्स पर और परपेचुअल प्रोग्रेस पर, मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहने पर ऑब्सेस्ड है। हमारी वैल्यू, हमारी कीमत इस बात से जोड़ दी गई है कि हम कितना दिखा सकते हैं, कितना मेजर कर सकते हैं, कितना टैंजिबल प्रूफ है हमारी सक्सेस का। जैसे कि प्रमोशन हुआ कि नहीं, सैलरी कितनी बड़ी, बॉडी परफेक्ट है या नहीं, इंस्टाग्राम पे छुट्टियों की फोटोज कितनी वाव हैं, ये सब चीजें। हाँ, बिल्कुल वही। और इस एक्सटर्नल वैलिडेशन पर जब हम डिपेंड करते हैं ना, तो दो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जो इस नॉट इनफ फीलिंग को और बढ़ाती हैं। पहला तो है कंपैरिजन ट्रैप। ओ हाँ, कंपैरिजन। सोशल मीडिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोग वहां क्या डालते हैं? अपनी लाइफ की हाईलाइट रील। सब कुछ परफेक्ट, चमकदार, खुशहाल। बिल्कुल, उसकी इंस्टा फीड देख के लगता है मेरी लाइफ तो कितनी बोरिंग है, या फिर सब लोग इतना घूम रहे हैं, मैं ही बस घर पे हूँ। ये कंपैरिजन तो मतलब चलता ही रहता है। हम अपनी उलझी हुई रियल लाइफ को उनके सजे संवरे क्यूरेटेड मोमेंट से कंपेयर करते हैं, और फिर जाहिर है खुद को कम ही पाते हैं। हाँ, हम अपनी बिहाइंड द सीन्स वाली मेसी लाइफ को उनके फाइनल कट से कंपेयर कर रहे होते हैं, और इससे लाजमी तौर पे लगता है कि अरे यार हम तो पीछे रह गए, हम उतना अच्छा नहीं कर रहे। और दूसरी प्रॉब्लम जो शायद थोड़ी छुपी हुई सी है, वो है हेडोनिक एडेप्टेशन। हेडोनिक अडेप्टेशन, ये क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, मान लो प्रमोशन मिला या डिग्री मिली या नई कार खरीदी, तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो बहुत टेम्परेरी होती है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग बहुत जल्दी उस नए नॉर्मल सिचुएशन का आदी हो जाता है। वो जो शुरू का एक्साइटमेंट होता है वो फीका पड़ जाता है, और जैसे वो एक्साइटमेंट खत्म होता है, गोल पोस्ट फौरन शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे ही एक टारगेट पूरा हुआ, फौरन अगला सामने आ गया। जॉब मिली नहीं कि टेंशन शुरू की, पहला अप्रेजल कैसे जाएगा। प्रमोशन मिला तो प्रेशर आ गया कि अब इस लेवल पे भी परफॉर्म करना है। तो मतलब सक्सेस कभी चैन से बैठने ही नहीं देती। एग्जैक्टली वो सक्सेस कभी हमारी आइडेंटिटी का, हमारी पहचान का परमानेंट हिस्सा बनी नहीं पाती। वो एक बाहरी स्टेटस की तरह रहती है जिसे लगातार मेंटेन करना पड़ता है, लगातार प्रूफ करना पड़ता है। वो हमारे कोर तक, हमारी सेल्फ वर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती। अचीवमेंट एक एक चलती फिरती चीज बन जाती है, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम शायद हमारी असल काबिलियत में उतनी नहीं है जितनी उस पैमाने में है, उस स्टैंडर्ड में है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को नापने के लिए। हाँ, बहुत हद तक यही बात है। अगर हमारी सेल्फ वर्थ इस बात पर टिकी है कि हम कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल करेंगे, तो फिर जो नॉर्मल रोजमर्रा की काबिलियत है, जो डूइंग फाइन वाली स्टेट है, वो हमेशा कम ही लगेगी, हमेशा अपर्याप्त ही लगेगी। और बस यहीं से वो नॉट इनफ का लूप शुरू हो जाता है। हम लगातार एक ऐसे स्टैंडर्ड के पीछे भाग रहे हैं जो या तो अनरियलिस्टिक है
या फिर उसे पाने पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं देता। समझ गया। तो ये हो गए बाहरी प्रेशर, सोसाइटी का अचीवमेंट वाला ऑब्सेशन, कंपैरिजन ट्रैप और ये हेडोनिक एडेप्टेशन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, है ना? अब थोड़ा अंदर चलते हैं। यहाँ पर इनर क्रिटिक और इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसी बातें आती हैं। इनका क्या रोल है इस पूरे खेल में? हाँ, ये अंदर वाला मामला और भी पेचीदा है। मजे की बात ये है कि ये जो इनर क्रिटिक है ना, ये असल में सोसाइटी की जो परफेक्शन की डिमांड है, उसी को इंटरनलाइज कर लेता है। वो हमारे अंदर बैठा एक पुलिस वाला बन जाता है, जो लगातार हमें जज करता है, क्रिटिसाइज करता है और सेल्फ डाउट के लूप को जोर जोर से घुमाता रहता है। अच्छा, मतलब बाहर की आवाज को हम अपनी ही आवाज बना लेते हैं। बिल्कुल। और ये इनर क्रिटिक तब बहुत एक्टिव हो जाता है जब हमें कोई सक्सेस मिलती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे कहते हैं सक्सेस एट्रीब्यूशन एरर। एट्रीब्यूशन एरर मतलब हम सक्सेस का क्रेडिट किसको दे रहे हैं उसमें गलती कर देते हैं। करेक्ट। जब हमें सक्सेस मिलती है तो इनर क्रिटिक हमें ये मानने ही नहीं देता कि ये हमारी स्किल्स, हमारी मेहनत या हमारी इंटेलिजेंस की वजह से मिली है, जो कि इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है। इसके बजाय वो हमें मजबूर करता है कि हम इसका क्रेडिट एक्सटर्नल अनस्टेबल फैक्टर्स को दें। जैसे कोई एग्जांपल? जैसे कि अरे ये प्रोजेक्ट मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि मैं सही टाइम पे सही जगह पे था, या बॉस का मूड अच्छा था इसलिए प्रमोशन दे दिया, या फिर ये काम तो कोई भी कर लेता, मुझे इसलिए मिला क्योंकि बाकी सब बिजी थे, या सबसे कॉमन मैं तो बस लकी था। हम सक्सेस को अपनी काबिलियत का नतीजा मानने से ही इनकार कर देते हैं। राइट। हाँ, मैंने भी खुद को कई बार ये सोचते हुए पकड़ा है, शायद उन्होंने गलती से मुझे चुन लिया। एग्जैक्टली। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? द वॉइड ऑफ वैलिडेशन। क्योंकि हमने सक्सेस को लक या चांस या हालात का नतीजा मान लिया, उससे हमें कोई सच्ची स्थायी वैलिडेशन, कोई मान्यता मिलती ही नहीं है। वो अचीवमेंट जो हमारी काबिलियत की फीलिंग को मजबूत कर सकती थी, वो असल में हमारी एंग्जाइटी बढ़ा देती है। एंग्जाइटी कैसे बढ़ा देती है? अचीवमेंट से तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए था ना। फौरन एक नई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है, अच्छा इस बार तो बच गए, किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार क्या? अब तो उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं फ्रॉड नहीं हूं और उन्हें मेरी असलियत पता न चले। वाह! तो अचीवमेंट एक राहत नहीं बल्कि एक बोझ बन जाती है। बिल्कुल। और यहाँ से खतरनाक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी शुरू हो जाती है। हम पकड़े जाने के डर से और ज्यादा मेहनत करते हैं, और ज्यादा अचीव करते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट से सिर्फ थोड़ी देर की राहत मिलती है क्योंकि क्रेडिट तो अभी भी किस्मत को ही दिया जा रहा है। फिर पकड़े जाने का डर और बढ़ जाता है और इस पूरे साइकिल का नतीजा वो नॉट इनफ वाली फीलिंग और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि हमारी अचीवमेंट्स को कभी हमारी सेल्फ वर्थ के खाते में जमा ही नहीं किया गया। ये तो बहुत ही गड़बड़ इंटरनल सिस्टम है। हम बाहर के वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं, सोशल अप्रूवल चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, और जब वो मिलता भी है तो हमारा अंदर का सिस्टम उसे मैं काबिल हूं कि प्रूफ की तरह रजिस्टर ही नहीं करता, बल्कि उल्टा उसे मुझे और अच्छे से छुपाना है का प्रूफ बना देता है। एग्जैक्टली। और इस सब के कोर में, इस पूरे लूप के सेंटर में एक फंडामेंटल कंफ्यूजन है, एक गलतफहमी है। डूइंग कुछ करना, अचीव करना, परफॉर्म करना, और बीइंग सिर्फ होना, एग्जिस्ट करना के बीच का फर्क ना समझना। ओके, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है। डूइंग वर्सेस बीइंग, इसे थोड़ा और समझाओ। देखो, होता क्या है कि बहुत से लोग अनजाने में ही सही अपनी सेल्फ वर्थ को कंडीशनल बना लेते हैं, शर्तों पर आधारित। उनके सिस्टम में ये बात बहुत गहराई तक बैठ जाती है कि मैं तभी वर्दी हूँ, तभी काबिल हूँ, तभी प्यार के लायक हूँ जब मैं कुछ अचीव कर रही हूँ, बिजी हूँ, प्रोडक्टिव हूँ या अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। हमारी वैल्यू हमारे आउटपुट से जुड़ जाती है। तो अगर परफॉर्मेंस रुक गई, या हम बिजी नहीं हैं, या कुछ अचीव नहीं कर रहे, तो सेल्फ वर्थ भी गायब। हाँ बिल्कुल। अगर हम परफॉर्म करना बंद कर दें तो ये कंडीशनल सेल्फ वर्थ जैसे घुल जाती है, खत्म हो जाती है। और उसके नीचे क्या बचता है? खालीपन की भावना, वर्थलेसनेस, इनसिक्योरिटी। हमें लगता है हम एक्सपोज हो गए, हम कुछ भी नहीं है। और यही डर, ये खालीपन का डर हमें वापस उसी साइकिल में धकेल देता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे बिजी रहना है, मुझे प्रूफ करना है कि मैं वर्दी हूँ। यहीं पर बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये जो काफी नहीं वाली फीलिंग है, ये असल में इस बात का सिग्नल नहीं है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं।
यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये फीलिंग इस बात का सिग्नल है कि हम अपनी इनहेरेंट वर्थ, अपनी स्वाभाविक बिना शर्त वाली वैल्यू से कनेक्शन खो चुके हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारी कीमत सिर्फ हमारे होने से है, हमारे वजूद से है, ना कि हमारे कुछ करने या ना करने से। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन डूइंग्स नहीं। लेकिन फिर संतुष्टि मतलब कंटेंटमेंट इतनी खतरनाक क्यों लगती है? अगर हम रुक गए, अगर हमने कहा बस अभी ठीक है, तो इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील होता है? क्योंकि कंटेंटमेंट हमें ठहराव जैसा लगता है, स्टैग्नेशन जैसा। और हमारे इनर क्रिटिक के लिए, जो लगातार प्रोग्रेस और अचीवमेंट के पीछे पड़ा रहता है, ठहराव मतलब फेलियर। अगर हम कर नहीं रहे हैं तो हम बेकार हैं। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमारी वैल्यू रोज कमानी पड़ती है, डेली अपने एक्शन से अर्न करनी पड़ती है, तब तक हम कभी डन फील नहीं करेंगे और इसलिए कभी इनफ फील नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या निकलता है? हम एक लूप में फंसे हुए हैं। बाहर से प्रेशर है अचीव करने का, कंपेयर करने का, अंदर से इनर क्रिटिक है जो सक्सेस को गिनने नहीं देता और इम्पोस्टर सिंड्रोम को हवा देता है। और कोर में ये बिलीफ है कि हमारी वैल्यू हमारे परफॉर्मेंस पर टिकी है। ये तो मतलब तबाही की परफेक्ट रेसिपी है। इससे बाहर कैसे निकलें? कोई तरीके हैं इस लूप को तोड़ने के? हाँ, बिल्कुल है। देखो, आसान नहीं है क्योंकि ये पैटर्न्स बहुत गहरे बैठे होते हैं, लेकिन मुमकिन जरूर है। फंडामेंटली शिफ्ट ये करना है कि हमें अपनी सेल्फ वर्थ का सोर्स बदलना होगा। बाहरी वैलिडेशन और परफॉर्मेंस से हटाकर अंदरूनी वैल्यू और एक्सेप्टेंस की तरफ जाना होगा। कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो इसमें हेल्प कर सकती हैं। ओके, बताओ। आई थिंक बहुत लोग सुनना चाहेंगे। पहली और बहुत जरूरी है सक्सेस को रीफ्रेम करना। अपनी अचीवमेंट्स को होशपूर्वक स्वीकार करना और इंटरनलाइज करना सीखना होगा। जब कुछ अच्छा हो तो रुककर जानबूझकर पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करनी होगी। खुद से कहना होगा, हाँ, इसमें लक भी था, टाइमिंग भी थी, लेकिन मेरी तैयारी और मेरी स्किल ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सक्सेस का क्रेडिट लेना सीखना होगा अंदर से। इसमें जर्नलिंग हेल्प कर सकती है। रोज रात को लिखना कि आज क्या अच्छा किया और उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली इनर क्रिटिक को काउंटर करना है असल सबूत के साथ। सक्सेस को खारिज करने के बजाय उसे सोखना है, एब्जॉर्ब करना है। हाँ, दूसरा पॉइंट है इम्परफेक्शन को गले लगाना। ये एक्सेप्ट करना होगा कि डूइंग फाइन मतलब ठीक ठाक परफॉर्म करना भी काफी है। हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। एक्सीलेंस एक अच्छा गोल हो सकता है, लेकिन परफेक्शनिज्म एक तरह की बीमारी है जो हमें पैरालाइज कर देती है। कोशिश करो जानबूझकर छोटी मोटी गलतियां होने देने की। परफेक्ट ईमेल भेजने के बजाय गुड इनफ ईमेल भेजो। देखो कि दुनिया खत्म नहीं होती। इससे इनर क्रिटिक की पावर कमजोर होती है जब वो देखता है कि इम्परफेक्शन के साथ भी जिया जा सकता है। ये थोड़ा डरावना लगता है, जानबूझकर इम्परफेक्ट होना। बट आई गेट द पॉइंट। परफेक्शन का प्रेशर कम करना। तीसरा, और ये मेरे हिसाब से सबसे क्रूशियल है, अपनी आइडेंटिटी को आउटपुट से अलग करना। अपनी पहचान को, अपने सेंस ऑफ सेल्फ को अपने काम या आउटपुट से डिकपल करना सीखना होगा। ऐसी एक्टिविटीज में रेगुलरली एंगेज करना होगा जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हैं, जिनका मकसद प्रोडक्टिविटी, अचीवमेंट या मास्टरी ना हो। जैसे कि अरे कुछ भी हो सकता है। कोई हॉबी जिसमें वो आप नेचुरली अच्छे ना हो पर मजा आता हो, पेंटिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, दोस्तों के साथ सिर्फ बातें करना बिना किसी एजेंडा के, नेचर में वॉक करना, म्यूजिक सुनना, कुछ भी ऐसा जिससे आपको सिर्फ होने का, बीइंग का एहसास मिले, ना कि डूइंग का। इससे क्या होगा एग्जैक्टली? ये कैसे हेल्प करेगा? इससे एक ऐसी सेल्फ वर्थ बनाने में मदद मिलती है जो अनकंडीशनल है, जो इस बात पर आधारित है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आप वैल्यूएबल हैं क्योंकि आप हैं, ना कि इस बात पर कि आप क्या प्रोड्यूस करते हैं या कितना अचीव करते हैं। आपकी वैल्यू आपके बीइंग में है, वो आपके डूइंग से कमाई नहीं जाती। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे उस कंडीशनल सेल्फ वर्थ के पैटर्न को तोड़ती है। तो असल में काफी महसूस करने का रास्ता और ज्यादा अचीवमेंट से और ज्यादा बिजी रहने से नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। वो रास्ता मिलता है उस काबिलियत और वैल्यू के रेडिकल एक्सेप्टेंस से जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। हम ऑलरेडी इनफ हैं। ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की बात है। जब हम सक्सेस को बाहरी स्टेटस या वैलिडेशन के बजाय इंटरनल पीस, अंदर की शांति, सेल्फ एक्सेप्टेंस के रूप में रीडिफाइन करते हैं, तो ये सेल्फ डाउट का लूप, ये नॉट इनफ का चक्कर अपनी पावर अपने आप खो देता है। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। अचीवमेंट के पीछे भागने के बजाय जो ऑलरेडी है उसकी वैल्यू को पहचानना और स्वीकार करना।
ये सुनने में सिंपल लगता है, बट आई इमेजिन इसमें काफ़ी कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। डेफिनेटली। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं है, ये हमारे कलेक्टिव कल्चर की वैल्यूज पर भी एक कमेंट्री है। क्या हम एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहां हर कोई लगातार नॉट इनफ फील करने पर मजबूर है, या हम एक ऐसा कल्चर बना सकते हैं जहां इनहेरेंट वर्थ को, इम्परफेक्शन को और सिर्फ होने को सच में सेलिब्रेट किया जाए? ये सवाल हम सबके लिए है। दैट्स अ रियली पावरफुल थॉट टू रिफ्लेक्ट ऑन। अपनी वर्थ को अपने एक्शंस और अचीवमेंट से अलग करके देखना, ये डेली प्रैक्टिस वाली चीज़ है। बिल्कुल। ये एक कॉन्शियस ऑनगोइंग एफर्ट है। कोई मैजिक स्विच नहीं है, लेकिन अवेयरनेस पहला कदम है। इस लूप को पहचानना और फिर होशपूर्वक अलग चॉइस करना, क्रेडिट लेना, इम्परफेक्शन को गले लगाना, बीइंग के लिए टाइम निकालना, यहीं से बदलाव शुरू होता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk in Heal. See ya.